Yes, good morning students. So today we are going to start वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या करना है? ज्योमेट्री बतानी है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, ठीक है, और किस टाइप से फॉर्मेशन होती है. तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, अगर आपके पास कंपाउंड है निकल टेट्रा कार्बोनिल, अभी हमने किए ये कंपाउंड, तो सबसे फर्स्ट काम है आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना? ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ये हमने मान लिया एक्स, आपको पता है कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0. तो निकल इसके ऊपर चार्ज 0 हुआ, तो यानी कि आप कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखेंगे? निकल की. अब निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 4s2. ठीक है, एटॉमिक नंबर 28 होता है ना, तो 28 के लिए हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन हुई. तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? आप इसकी लास्ट की वैलेंस शेल को ले लेंगे. क्या ले लेंगे? लास्ट वैलेंस शेल को. और उसके बाद एक एम्प्टी ऑर्बिटल, 4s के बाद कौन आता है? 4p आता है. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप निकल की एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बनाएंगे. डी में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 5 ऑर्बिटल. ठीक है, डी में कितनी होती है? 5 ऑर्बिटल्स होती हैं. उसके बाद 4s s में 1 होती है, और p में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं. ठीक है स्टूडेंट, p में कितनी ऑर्बिटल्स होती है? 3 ऑर्बिटल होती हैं. d में 5 ऑर्बिटल है. कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 8 है. आपको हांसुल ने क्या कहा था? पहले सिंगल सिंगल फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करो. 5 हमने कर दिए, उसके बाद हमने इसकी पेयरिंग करो. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है s में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2. s में कितना आता है? 2. t में हमारे पास जो है खाली है, फिल नहीं किया. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? निकल टेट्रा कार्बोनेट. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? आपने क्या करना है कि ये जो है आपस में क्या कर लेंगे? ये पेयरिंग कर लेंगे. क्या करेंगे? पेयरिंग कर लेंगे. तो पेयरिंग करने का मतलब क्या है? पेयरिंग करने का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जैसे अंशुल ने तो कहा था कि पहले सिंगल सिंगल फिल करो, उसके बाद क्या करो? इनमें फिल करो. ठीक है, लेकिन अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मीनिंग है कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, अगर यहाँ पर साइड जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आ जाता है, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे. यहाँ पर कितने हमारे पास टोटल? 8 है, तो ये 4 में फिल हो जाएंगे. ठीक है, और ये भी इधर जो है वो क्या करेंगे? आ जाएंगे. 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एस इलेक्ट्रॉन किस में जा सकते हैं? डी में जा सकते हैं. तो ये आपके पास यहाँ पर आप लिखेंगे 3s 3d, ये 4s लिखेंगे और ये 4p लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, अब डी से एस से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? डी में आ गए. अब ये जो है क्या करेगा? यहाँ पर इनके साथ जो है, जो एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं, इनके साथ इसकी पेयरिंग होगी. ठीक है, अब यानी कि जो कार्बोनिल है, जो यहाँ पर जितने भी हमने उतनी ऑर्बिटल्स को यहाँ पर क्या करना है? वेकेंट करना है. ठीक है, यानी कि नेक्स्ट में देखो, जैसे हमने यहाँ पर किसके साथ बनाना है? निकल टेट्रा कार्बोनिल. अब जो पेयर अप हो चुके हैं वो तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, जो पेयर अप हो चुके हैं वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमेशा बॉन्ड बनते हैं अनपेयर्ड में. और स्टूडेंट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है? कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही शेयर करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए. यानी कि ये सारा अगर फिल हो गया हमारे पास, तो हमें इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं. जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो मतलब इनके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही होते हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं. यानी कि ये जो कार्बोनिल जो यहाँ पर फिल होगा वो तभी फिल हो सकता है जब इनको वेकेंट ऑर्बिटल मिलेंगी. तो इनको 4 कंपाउंड थे, मतलब 4 कार्बोनिल थे, तो इनको 4 ऑर्बिटल्स मिल गई. तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री जो अराइज हुई स्टूडेंट, वो कौन सी ज्योमेट्री अराइज हुई? sp3. कौन सी ज्योमेट्री अराइज हुई? यहाँ पर sp3 ज्योमेट्री जो है वो अराइज हुई. समझ में आया? दोबारा देखें, अच्छी ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है. तो देखिए, ये कंपाउंड लिया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ा कॉन्फ़िगरेशन पर. आपने क्या करना है? 2 शेल लेनी है लास्ट वाली, और उसके आगे वेकेंट ऑर्बिटल को लेना है. तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर दिया, जैसे नॉर्मली हम जो है फिल करते हैं. ठीक है,
तो जब हमने नॉर्मली यहाँ पर निकल को फिल कर दिया, ठीक है, निकल को फिल कर दिया, तो सेकंड में हमने क्या किया, इसकी जो है पेयरिंग कर दी। यहाँ पर क्या किया हमने, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों की, क्योंकि जो ये कार्बोनिल जो बॉन्ड है उसको बिल्कुल वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्या चाहिए उसको, वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। और सेकंड मेन थिंग ये है कि कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन जो है वीक लिगेंड के अंदर आता है, तो वो पेयरिंग नहीं करता, ठीक है। तो कार्बोनिल यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसने क्या कर लिया, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे अपने में फिल कर लिए, क्योंकि ऐसे आसानी से डी में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहाँ पर पेयरिंग हुई, तो पेयरिंग हुई तो ये किसकी फॉर्मेशन की, अब इसको खाली ऑर्बिटल चाहिए थी, क्योंकि ये अपने खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज करेगा। आपको पता है कार्बन के पास 2 बॉन्ड यहाँ बन जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, जिससे वो आसानी से किसकी फॉर्मेशन कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पर ज्योमेट्री क्या बनी, sp3, जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या कैलकुलेट हुई, आप यहाँ पर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमारे पास आई sp3, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि आप दूसरा बताएंगे इसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर क्या है, यहाँ पर आप सारे के सारे पेयर हैं, तो पेयर के लिए क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक, क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक। आप यहाँ पर लिखेंगे बिहेवियर के लिए। समझ में आया इसमें, डायमैग्नेटिक लिखने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है बताएंगे कि ज्योमेट्री का नेम क्या है, तो टेट्राहेड्रल। क्या होगा ये, टेट्राहेड्रल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट जो है करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास स्टेटमेंट है निकल CN4 2 नेगेटिव। सबसे पहले काम है ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। एक्स साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये जितना भी चार्ज होता है उसको इज इक्वल टू में रखा जाता है। x - 4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। निकल गया ये। तो आप निकल के ऊपर कितना चार्ज आया, +2। निकल के ऊपर चार्ज कितना आया, पहले आप निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 3d8 4s2। ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। अब आप क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें। आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से जाते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, निकल 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर निकला। अब आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, लास्ट वाली शेल ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3d है, 3d के बाद 4s और उसके बाद 4p। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर 3d, d में 5 होती है, 4s और 4p, p में 3 होती है, तो 3d 4s और 4p, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने किसका लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ निकल 2। किसका लिख रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ निकल 2, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने करना क्या है, 3d है, 3d में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो हम यहाँ पर 5 6 7 8 लिख दिया हमने। S में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। तो पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, पेयर अप हो गए, क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता फिर हम पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, 4s और ये कितना है 4p, ठीक है। अब पेयरिंग कर दिया आपने, पेयरिंग कर दिया तो अब आपके पास जो निकल CN है, जो कंपाउंड बनाएगा इसके साथ, ठीक है, ये जो बनाएगा, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, देखो अब 4 तो इसके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो ये क्या करेगा, एक डी में फिल कर देगा और एक किस में फिल हो जाएगा, S में, ठीक है। और कितना है, 4 है ना,
तो 4 ही चाहिए इसको, 2 तो फिल हो चुका है और 2 ये क्या ले लेगा पी का, ठीक है, 2 ये यूज करेगा पी का। तो यानी कि जो इसकी ज्योमेट्री बनी वो क्या बनी, जो इसकी ज्योमेट्री फॉर्म हुई वो क्या बनी, DSP। क्या ज्योमेट्री बनी, DSP। समझ गए ना? आपने किसी को भी खाली नहीं छोड़ना, अगर ये खाली है तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है वो अपना कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास स्पेस नहीं था यहाँ पर, अगर वहां पर स्पेस नहीं था तो इसका मतलब जो है ये क्या, वहां पर जो है वेकेंट नहीं था तो वो पेयरिंग कैसे करता, तो यहाँ पर जो है ये क्या करेगा, तो ये आपके पास जो ज्योमेट्री ये हुई यही क्या हुई, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम स्क्वायर प्लैनर क्या कहते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे जो है वो क्या है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट्स बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर इज नो unpaired electron, so its behavior is diamagnetic। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है DSP, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लैनर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर प्लैनर, यानी कि ज्योमेट्री क्या है इसकी, स्क्वायर प्लैनर। ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लैनर जो है वो ज्योमेट्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? सबको समझ में आया कैसे हम जो है इसकी ज्योमेट्री और शेप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है COF6 और चार्ज कितना है इसके ऊपर, 3 नेगेटिव। कितना है, 3 नेगेटिव। अब आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। X क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 होता है, -6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो X इज इक्वल टू 6 - 3, तो X की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। निकल हमारे पास कितना था, कोबाल्ट 28, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 27, ये कितना होगा 27। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 4s2 और 3d में कितना आएगा हमारे पास 7, यही आएगा। अब आपने कोबाल्ट में से 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, तो पहले तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ये बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, वही कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखेंगे, 3d 4s 4d, यहाँ पर 3d फिर 4s और फिर 4d, ठीक है। अब 3d के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट। आप यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आपने। अब आपने क्या करना है, अब आप जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि अब देखो स्टूडेंट, ये फ्लोरीन में आपको पहले भी बता रही थी कि फ्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड में आता है, ठीक है। फ्लोरीन किस में आता है, वीक लिगेंड में आता है, तो इसलिए ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा, मतलब ये आपस में पेयरअप नहीं होंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में अगर आपके पास यहाँ पर 6 हैं, तो देखो ये तो पेयरअप करने वाले नहीं है, तो आपको 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 तो ये होगा। अब यहाँ पर क्या करेगी, 5d एंटर कर जाएगी, कौन सी ऑर्बिटल एंटर करेगी, नहीं सॉरी 4d एंटर कर जाएगी, 3d था ना, अब यहाँ पर क्या करेगी, 4d ऑर्बिटल एंटर करेगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अब उसमें देखो, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करोगे, कोबाल्ट F6 की,
नेगेटिव, तो ये तो पेयरिंग करने वाला नहीं है, ये तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन आता है वीक लिगेंड में। किसमें आता है फ्लोरीन? वीक लिगेंड में आता है। तो यहाँ पर कितना है 4s, ये आपके पास है 4p, और ये हमारे पास है D। ठीक है, तो अब 6 लिगेंड है, 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन तो यहाँ आ गया, सेकेंड यहाँ, थर्ड ये यहाँ आ गया, फोर्थ यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए 5, और यहाँ पर आ गया 6। तो स्टूडेंट इसकी ज्योमेट्री क्या बनी? ज्योमेट्री क्या बना? sp3d2 यानी कि d2sp3। क्या बनी? d2sp3। इसकी जो ज्योमेट्री बनी वो बनी, मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनी d2sp3। क्या बनी? d2sp3। समझ में आ गया स्टूडेंट? जब इसकी d2sp3 बनी तो बिहेवियर आप दे सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। बिहेवियर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट, बिहेवियर क्या होगा यहाँ पे? पैरामैग्नेटिक जो है वो बिहेवियर होगा। ठीक है, और d2sp3 को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया, कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, 3 इलेक्ट्रॉन मूव करती है इसमें से। अब हमने 3d 4s और 4p को यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो लिखा आपने, तो आपने देखा कि फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड। फ्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड है, तो ये तो पेयरअप होगा नहीं, मतलब ये आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ा? जब 6 लिगेंड थे, मतलब 6 फ्लोरीन था यहाँ पर, तो हमारे पास तो ये 4 ही आ सकते हैं। इसका मतलब हमें अगली जो है डी भी क्या करानी पड़ेगी? एंटर करवानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट डी को भी क्या करवाना पड़ा? एंटर करवाना पड़ा। जब नेक्स्ट डी यहाँ पर आई तो इसने तो पेयर किया ही नहीं, तो फिर ये फ्लोरीन ने जो है अपने 6 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म किए, यानी कि 4s 4p और 4p। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हुआ वो हुआ d2sp3। जो बिहेवियर हुआ वो क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक। और ज्योमेट्री क्या कैलकुलेट हुई यहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया स्टूडेंट? सबको क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारे पास जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम कल क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग थ्योरी को करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।